अब हम प्यार और नफरत का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सुनने में प्यार और नफरत विरोधी शब्द लगते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। लेकिन सच ये है कि कई बार प्यार ही नफरत की बुनियाद बन जाता है। आप इसे डाइकोटमी ऑफ लव यानी प्यार का विरोधाभास भी कह सकते हैं। प्यार नफरत में बदल जाता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्यार आतंकवाद से भी ज्यादा लोगों की जान ले सकता है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2001 से लेकर 2015 के बीच भारत में आतंकवाद की वजह से 20,000 लोगों की जान गई, जबकि इसी दौरान प्यार की वजह से 38,585 लोगों की हत्याएं हुई, जान चली गई। इनमें इरादतन और गैर इरादतन हत्याएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2001 से लेकर 2015 के बीच 58,178 लोगों ने प्यार से जुड़ी अलग अलग वजहों से खुदकुशी की। यानी प्यार में लोग सिर्फ दूसरों की जान ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसी तरह इन 15 वर्षों के दौरान अपहरण के 2,60,000 मामले दर्ज किए गए और इनके पीछे भी मुख्य कारण प्यार ही था। ज्यादातर अपहरणों का मकसद किडनैप की गई लड़की से शादी करना था। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था कि जब आपको कोई बहुत गहराई से प्यार करता है तो इससे आपको शक्ति मिलती है, और जब आप किसी को बहुत गहराई से प्यार करते हैं तो आपको साहस मिलता है। यानी चाहे कोई आपसे प्यार करे या आप किसी से प्यार करें, आपके जीवन में साहस और शक्ति का संचार होता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि प्यार छीना नहीं जा सकता, उसे अर्जित करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, वो इसे अहंकार का विषय मान लेते हैं। इसी अहंकार में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, या फिर अपने अहम को चोट पहुंचने पर खुदकुशी जैसा कदम भी उठा लेते हैं। प्यार की गलत परिभाषा गढ़ने में हमारी फिल्में और हमारा समाज भी एक हद तक जिम्मेदार है। हिंदी सिनेमा की फिल्मों में अक्सर हीरो और हीरोइन को मनाने के लिए उसका पीछा करता है। फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है कि लड़की की ना में भी हाँ होती है। इसके अलावा कई फिल्मों में प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए दीवानगी की हदें पार कर लेता है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई हीरो बहुत सारी कोशिशें करता है तो आखिर में नायिका मान जाती है और उससे प्यार करने लगती है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। आप जिससे प्यार करते हैं इसमें उसकी रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती प्यार के लिए मना नहीं सकते। यहां बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा होगा कि प्यार और आतंकवाद से होने वाली मौतों की आपस में तुलना कैसे की जा सकती है। लेकिन हम यहां यह बात साफ करना चाहते हैं कि यह तुलना नहीं है, ये आंकड़ों को आमने सामने रखकर किसी समस्या की गंभीरता को दिखाने का एक तरीका है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्यार के जख्म निजी जख्म होते हैं और आतंकवाद के जख्म पूरे देश के जख्म होते हैं। इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन प्यार से होने वाली मौतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश लोगों से ही बनता है, और अगर किसी देश के लोग दुखी होंगे तो वो देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। प्यार दुखी होने के लिए नहीं किया जाता, प्यार खुद को और दूसरों को खुश रखने के लिए किया जाता है। अक्सर आपने लोगों को फॉल इन लव कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन हमें लगता है कि राइज इन लव सही वाक्य है। किसी भी देश में प्यार की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज हमने इस प्यार के साइड इफेक्ट्स पर एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। लेकिन भारत में ये प्यार लोगों की जान ले रहा है। प्यार में मारे जाने वाले लोगों की संख्या आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों से भी ज्यादा है। एनसीआरबी के 15 साल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में
प्यार में मारे जाने वाले लोगों की संख्या आतंकवाद से मारे जाने वाले लोगों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वर्ष 2001 से 2015 के बीच 96,763 भारतीय इसलिए मारे गए क्योंकि उनकी जिंदगी में प्यार आ गया। इस दौरान प्यार की वजह से जो हत्याएं हुई उनमें प्रेम संबंधों, अवैध संबंधों और ऑनर किलिंग की वजह से हुई हत्याएं शामिल है। इसी तरह जिन लोगों ने आत्महत्या की उनकी आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ी वजह थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्रेम संबंध, अवैध संबंध और इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस भारत में प्यार को संबंधों की बुनियाद माना जाता है वहीं प्यार लोगों की जान ले रहा है। कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों मन की रचनाएं हैं। रिश्तों में जिस शांति की तलाश लोग करते हैं वो भीतर ही छिपी है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस शांति का घर वही है जहां बेचैनी, नाराजगी और गुस्सा बसते हैं। जैसे इनिशियली जब किसी को प्यार की फीलिंग आती है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके पसीने आने छूटते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस टाइम हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा सिक्रीट की जाती है। पर ये एक वो इमोशन है जिसमें ये वाला आएगा। उसके बाद इसको सस्टेन करने के लिए और इसकी पॉजिटिविटी के लिए ब्रेन में डोपामिन बढ़ जाती है, जैसे जिसको लव केमिकल भी बोल सकते हैं। डोपामिन यदि बढ़ेगी तो आपको वही फीलिंग आएगी जो लोगों को कोकेन या अल्कोहल या ऐसी नशे वाली चीज़ों लेने से आती है। जो लव का नशा है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव सेंस में आपको वो सेम फीलिंग देता है जो आपको एडिक्शन वाली चीज़ें देती है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां के लोग प्यार की तलाश में भटक रहे हैं या फिर जहां रिश्तों के बिखरने की आवाज इतनी जोर से सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया में टूटते रिश्तों की कहानी अजायब घरों की शोभा बढ़ा रही है। ऐसी ही एक जगह है म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। ये म्यूजियम सबसे पहले क्रोएशिया के ज़ग्रेब शहर में खोला गया था। यहाँ लोग उन चीजों को कलाकृति की शक्ल में जमा करा देते हैं जो उनकी बुरी यादों से जुड़ी हैं। इस म्यूजियम में वो सारी वस्तुएं रखी जाती हैं जो संबंधों के अच्छे दौर में लोग एक दूसरे को तोहफों की शक्ल में देते हैं। यहाँ आपको टेडी बियर, वेडिंग ड्रेस, पेंटिंग्स और ग्रीटिंग कार्ड समेत कई दिलचस्प चीजें देखने को मिल जाएंगी। म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला जा चुका है। ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके पीछे का सिद्धांत बिल्कुल आसान है। आप अगर उन चीजों से छुटकारा पालेंगे जो आपको टूटे हुए संबंधों की याद दिलाती है तो शायद आप उनसे जुड़ी बुरी यादों को भी आसानी से भुला पाएंगे। वैसे भारत में संबंधों की सुगंध समेटने के लिए किसी म्यूजियम की जरूरत नहीं है। यहाँ तो दरो दीवार पर ही लोग अपने रिश्तों की कहानी कह देते हैं। लेकिन कई बार लोग टूटे संबंधों को दिल से निकालने के बजाय उसे अहंकार का विषय मान लेते हैं और अपने अहंकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। People who have anti-social traits या जिनके अंदर एग्रेशन या पैसिव एग्रेशन की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, वो एकदम से आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन दे गो टू दी एक्सट्रीम्स कि वो दूसरों की जान ले सकते हैं या किसी न किसी तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि पर्सनैलिटी क्या है, कोपिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत में प्यार और प्यार से जुड़ी वजहों से जितने लोग मारे गए उतने तो आतंकवादी घटनाओं में भी नहीं मरे। हालांकि प्यार एक निजी चोट है और आतंकवाद देश के सीने पर लगी गहरी चोट। दोनों की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो ऐसा है जिसने हमारे दिलों में प्यार की परिभाषा को गलत ढंग से लिख दिया है। प्यार ऐसी प्राण वायु है जो मरते हुए शख्स को भी नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन जब प्यार घुटन की वजह बनने लगे और जान लेने लगे तो समझ लीजिए कि जिसे आप प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं, कुछ और है।
इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे। कुछ लोग दीवारों पर लिखकर इजहार इश्क करते हैं तो कुछ लोग प्यार के नाम पर जान लेने से लेकर जान देने तक पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट की माने तो नाकाम इश्क में भी दिमाग में ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते जो आपको हिंसा के रास्ते पर ले जाएं। लिहाजा अगर आपके मन में हिंसा का ख्याल आता है तो सबसे पहले अपनी प्रवृत्तियों पर ध्यान दीजिए और यह सोचिए कि आपने सच में किसी से प्यार किया है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। ये रिपोर्ट आपको दिखाने के बाद हमें आध्यात्मिक गुरु ओशो द्वारा कही गई एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी फूल से प्यार करते हैं तो उसे तोड़िए मत, क्योंकि जैसे ही आप उसे तोड़ेंगे वो फूल वैसा नहीं रह जाएगा जिसे आप प्यार करते थे। इसलिए अगर आप किसी फूल को प्यार करते हैं तो उसे खिलने दीजिए। प्यार अधिकार जताने का नहीं बल्कि सराहना करने का विषय है। हमें लगता है कि प्यार में किसी की हत्या करने वाले या अपनी जान देने वाले लोग प्यार को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्यार का सही मतलब समझा है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते।